हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ और आप सबको याद कर रही हूँ। इट्स अ वेरी अर्ली मॉर्निंग। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और इतने बजे मैं यूजुअली उठती नहीं हूँ आज, लेकिन मैं उठी हुई हूँ। इसका एक रीजन है, रमजान चल रहे हैं और मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं रोजा रखूंगी। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, फ्रेश हो रखी हूँ और अभी क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो मुझे खानी है सहरी। सहरी का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग वाला ब्रेकफास्ट, जो आप सनराइज से पहले करते हैं और उसके बाद आप पूरे दिन ना खाना खाते हैं ना पानी पीते हैं और मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं, ऊपर वाले को याद करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं पूरी दुनिया के लिए। तो ये सब कुछ होता है। वो ब्रेकफास्ट करने के बाद आप पूरे दिन जब तक कि रोजा कंप्लीट नहीं हो जाता है कुछ ना खाते हैं ना पीते हैं। तो इसीलिए मैं आज बैठी हुई हूँ आप लोगों के सामने। देखते हैं कि मेरा ये रमजान का फास्ट कैसे जाता है। विश मी लक। अभी 5 तो बज ही रहे हैं और सनराइज का टाइम मैंने चेक किया वो 5:41 है। तो उससे पहले हमें अपना जो ब्रेकफास्ट है वो कंप्लीट करना होगा, सहरी खानी होगी। तो मैं जल्दी से किचन में जाती हूँ और देखती हूँ कि मुझे क्या मिल सकता है अभी खाने के लिए, और पानी भी पीना है। ओह गॉड। ओके, वी आर इन माय किचन। मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी अगर मुझे कुछ खाना है ना और उसके बाद पानी भी पीना है तो सबसे अच्छा है पोरिज। वैसे तो मेरे पास अंडे भी हैं, आटा भी गूंदा हुआ है, लेकिन वो बनाने में ना टाइम लग जाएगा, फिर मुझे उसके साथ चाय भी पीनी होगी, तो उसको स्किप करते हैं। दूध है हमारे पास। ये जो म्यूसली है ना, थोड़ी सी दूध के साथ खा लेती हूँ जल्दी जल्दी। ये लिया हमने बाउल और ये डाली इसमें म्यूसली, बहुत सारी ले ली। पूरे दिन भूखा रहना है ना, तो इतना तो खाऊंगी। ये देखो दूध गर्म हो रहा है। अब हम इसमें दूध डाल देते हैं। मुझे मलाई अच्छी नहीं लगती है इसलिए मैं उसे छान लूंगी। अब हम इसमें थोड़ा सा हनी डालेंगे। वैसे तो गरम दूध है और गरम दूध के साथ हनी नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं चला लेती हूँ। तो अब जल्दी जल्दी से खा लेते हैं। ओके एवरीवन, आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं अपना ये पोरिज ले आई हूँ, जल्दी से इसे खा लेती हूँ। उसके थोड़ी देर बाद बहुत सारा पानी पी लूंगी। 5:30 बजे मैं खाना बंद कर दूंगी। यम्मी। ये म्यूसली दूध के साथ बहुत अच्छी लगती है। मैं एक राज बताऊं, मैंने पिछली बार जो म्यूसली मंगाई थी नो शुगर वाली मंगाई थी। इस बार जो मैंने म्यूसली मंगाई है वो ऑर्डिनरी वाली म्यूसली मंगाई है। मतलब कि इसमें शुगर है, इसमें वो जो एडेड शुगर होता है ना वो है। ओके पीपल, मेरी सहरी कंप्लीट हो गई है। जल्दी जल्दी खा लिया मैंने, पूरा बॉल खा लिया। बहुत मजा आया, बहुत ही टेस्टी था, लेकिन स्वेटिंग हो गई क्योंकि दूध बहुत गर्म था। अभी थोड़ी देर में ना फजर का टाइम हो जाएगा और फजर होती है रोजे की सबसे पहली प्रेयर। मुझे लगता है कि सहरी में बहुत लाइट खाना चाहिए, बहुत कम खाना चाहिए और पानी ज्यादा पीना चाहिए। लेकिन ये मेरा ओपिनियन है। जैसे मेरे फ्रेंड्स के घर हैं तो वो लोग अगर रोजा रखते हैं तो वो लोग यूजुअली एक ब्रेड टोस्ट करके बटर के साथ चाय के साथ खा लेते हैं, या फिर ब्रेड और एक अंडा, अंडे का कोई भी फॉर्म, या तो बॉइल्ड एग या फिर फ्राइड एग। तो ब्रेड, अंडा और चाय, बस उतना खा लेते हैं। कभी कभी कोई सिर्फ दूध पीता है और दूध के साथ थोड़े से बिस्किट्स खा लेता है, तो उससे भी उनका काम चल जाता है। उस हिसाब से मिल्क इन म्यूसली इज वेरी गुड। पानी भी पी लेते हैं। फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो चुका है, जो कि होता है सहरी। अब बाकी का रोजा मेरा कैसा जाएगा वो हम देखते हैं। चलो मैं आपको मिलती हूँ आफ्टरनून में। बाय। गुड आफ्टरनून एवरीवन।
मैंने एक बहुत ही प्यारा लाइट पिंक कलर का सूट पहना हुआ है। एक्चुअली ना ये आफ्टरनून नहीं है, इवनिंग हो गई है। मैं बहुत देर में सोई थी तो मैंने दिन तक आराम किया और उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि आज हमारी पूजा डार्लिंग आ ही नहीं रही है। तो हुआ यूँ कि पूजा का मुझे मैसेज आया कि आज मेरी तबीयत खराब है, आज मैं छुट्टी ले रही हूँ, आई एम नॉट कमिंग। मेरी बैंड बज गई क्योंकि मुझे खाना बनाना पड़ा। कितनी बड़ी बात है। तो अभी मैं खाना बना कर ही आई हूँ अपने लिए। थक गई, एकदम पसीने पसीने हो गई। इतने अच्छे से मैंने मेकअप किया हुआ था, क्रीम लगाई थी, सनस्क्रीन लगाया था, वो सब चिप चिप, और सारा मेरा मेकअप किचन में खराब हो गया। आप सब तो जानते हैं आज मैंने रमज़ान का रोज़ा रखा है और मैंने सुबह सहरी खाई थी और उसके बाद से मैंने कुछ खाया पिया नहीं है। मुझे ज़्यादातर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है और मैं घर में भी बैठी हुई हूँ, AC चल रहा है मेरे घर में, मैं बहुत आराम से बैठी हुई हूँ, तो मुझे इतनी टेंशन हुई नहीं है। लेकिन क्योंकि शाम हो गई है तो अब थोड़ा सा ना ऐसे चक्कर सा आ रहे हैं और प्यास भी लग रही है। खाने का इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है क्योंकि मैं खाने के बिना रह लेती हूँ, मैं फास्टिंग करती हूँ तो मुझसे खाने के बिना रहा जाता है। लेकिन ये जो पानी के बिना वाला चक्कर है ना, ये जो निर्जला फास्टिंग है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है लोगों के लिए। और स्पेशली जब आप बाहर जाओ, अगर आप घर में भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हो या एक्सरसाइज कर लो या कुछ ज़्यादा काम कर लो तो आपको थोड़ा सा ऐसे चक्कर आने लगेंगे। अगर आप बाहर जाओगे तो आपको तो और ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगा और क्योंकि स्वेट निकलेगा तो आपके बॉडी का पानी ऑलरेडी डिप्लीट हो रहा होगा, तो हाँ तब प्रॉब्लम होती है। मुझे नहीं हो रही है, मुझे अभी बहुत थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा पानी की ना यहाँ पर गले में अजीब अजीब सा लग रहा है, प्यास लग रही है, बट अदरवाइज आई एम वेरी गुड। तो आज का पूरा एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। मैं दिन में उठी और तैयार व्यार हुई और उसके बाद मैंने खाना भी बनाया, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई है। और मैंने रियलाइज़ किया है कि इस बार की जो रोज़े आई थी उनका 13 घंटे से भी कम का ड्यूरेशन है रोज़े का। इससे ज़्यादा तो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती है लोगों की, 18 घंटे 20 घंटे। बस एक ही चीज़ है कि रोज़े में आप पानी भी नहीं पी सकते हो। एक ही बस प्रॉब्लम होती है कि अगर आप अपने रोज़मर्रा के काम करते हो रोज़े के बीच में तो आपको थोड़ा सा तकलीफ होती है और उसी को इबादत कहते हैं। अगर आप उस तकलीफ के बीच में भी रोज़े रखे हुए हो, उसको पूरी तरह से फॉलो कर रहे हो, अपना काम भी कर रहे हो, तो मतलब बहुत बड़ी बात है। जितने भी लोग घर से बाहर जाते हैं अपने व्रतों के टाइम पर, अपने फास्ट, अपने रोज़े के टाइम पर, और उनको बहुत ही हैवी लेबर करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा भारी काम करना पड़ता है, उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा बिना खाने और बिना पानी के पूरे दिन सर्वाइव करना। और ये पूरे दिन की बात नहीं है, पूरे महीने सर्वाइव करने की बात है। जब रोज़े आते हैं तो आपको पूरे महीने सर्वाइव करना पड़ता है उसी तरीके से। और भी डिफरेंट रिलीजन्स में इस तरह के व्रत हैं जिनमें आप बिना खाने और पानी के रहते हो पूरे दिन, शायद आप एक मील लेते हो। आई थिंक जैन्स में ये चीज़ है। जितने भी व्रत हैं, महाशिवरात्रि का व्रत हो गया, नवरात्रि का व्रत हो गया, जब आपको रेगुलर व्रत करने पड़ते हैं और बहुत स्ट्रिक्ट पालन करना पड़ता है उसका, मुझे लगता है बहुत कमेंडेबल है। और फास्टिंग होती है, ये हमारी अंदर की सहन शक्ति को, हमारे पेशेंस को टेस्ट करते हैं। इनफैक्ट हमारे पेशेंस और हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। और साथ ही साथ आपकी बॉडी का पूरा डिटॉक्सिफिकेशन तो हो ही जाता है, तो प्लस है। आपके पेट में गंदे गंदे फास्ट फूड नहीं जा रहे होते हैं, आपके पेट में बहुत ज़्यादा वसा या खाना नहीं जा रहा होता है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं जा रही होती हैं, बहुत सारा खाना नहीं जा रहा होता, मीठा नहीं जा रहा होता है, तो या आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। आज किचन में काम करते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम कितनी बार अपने घर में अपनी माओं के एफर्ट्स को, उनके लेबर को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो लोग रोज़ सुबह से लेकर शाम तक, हर रोज़, हर हफ्ते, हर महीने, पूरी ज़िंदगी हमारे लिए हर काम करती हैं, हमारी ज़रूरत का हर मुहैया कराती हैं। हमें खाना टाइम पे मिल जाता है, हमारे कपड़े टाइम पे धुल जाते हैं, हमारे बेड्स लग जाते हैं, हमें जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब हमें मिल जाती हैं। और बिकॉज़ हमारी मदर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, ये देखती हैं कि हमारा घर सुचारू रूप से चलता रहे। और यही चीज़ घर की हर एक औरत करती है। अगर आपकी वाइफ है
अगर आपकी बेटियां हैं जो ये चीज़ें कर रही हैं, लड़के भी ये सब काम करते हैं, तो वो जो भी घर का लेबर करता है उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा होती नहीं है और वो समझ में नहीं आता है, दिखाई नहीं देता ना कि काम तो सारा हो गया, बर्तन तो धुल गए, खाना तो बन गया। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उन लोगों को वैल्यू करें, उनके काम को, उनके एफर्ट्स को हमेशा वैल्यू करें, उन्हें बहुत सारा प्यार दें और सबसे ज़्यादा थैंक यू करें उन्हें बीच बीच में, और ग्रेटफुल रहें उनकी इस हेल्प के लिए या उनके इस प्यार के लिए जो हमेशा हम पर करते हैं। अभी तो मुझे पूजा की भी वैल्यू हो रही है क्योंकि मैं भूखी प्यासी हूँ। दाना हो गया था यहाँ पर 2 दिन पहले। अब वो दाना इतना अजीब लग रहा है कि उसके ऊपर मैंने ये कवर लगा लिया है। ये कवर भी बहुत अजीब लग रहा है। ओह शिट। आज मैंने खाने में बनाई है तहरी, यानी कि चावल और आलू का मिक्सचर, जिसे हम पुलाव भी कहते हैं। तो ये है वो तहरी आलू पुलाव। मैं चटनी भी बना रही थी, मैंने सारा सामान रख दिया था, लेकिन ये जो मेरा ब्लेंडर है इसमें से ना धुआं निकलने लग गया, अभी भी बदबू आ रही है। ओह गॉड। तो मैंने पता है क्या किया, मेरे पास एक छोटा सा सिलबट्टा है। मेरे पास इतना छोटा सा सिलबट्टा है, मुझे बड़ा सिलबट्टा लेना है, बट ये मैंने सिर्फ इलायची और अदरक कूटने के लिए रखा हुआ है, समझा करो। तो मैंने इसमें ना थोड़ा बहुत उसको चटनी और उसके मिक्सचर को कूटने की कोशिश की, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं हुआ। हमें सिलबट्टे की जरूरत है क्योंकि हमारी जो ये मिक्सी है वो खराब हो गई है। तो मैं दिखाती हूँ आपको अपना पुलाव यानी कि तहरी। ये देखो, दिस इज माई पुलाव। इसमें से बहुत भाप निकल रही है। हाय, आलू कहाँ गए? नीचे नीचे हैं, बट ये बहुत ही अच्छे बने हैं। बहुत अच्छे बने हैं ये। तो हमारे पुलाव बहुत अच्छे बने हैं। जब रोज़ा टूट जाएगा और मैं इफ्तारी खा लूंगी, उसके बाद मैं ये पुलाव खाऊंगी। ओके एवरीवन, इफ्तार का टाइम होने वाला है। मैंने ये दाने पर जो कवर था ना वो हटा दिया, मैंने इसको कवर कर लिया थोड़ा सा बेस लगा के, वो भी बेटर लग रहा है। मैंने अपनी किचन की इतनी बुरी हालत कर रखी है ना, क्योंकि मैंने खाना भी बनाया, तो मैं नहीं दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या प्रेपरेशन कर रही हूँ अपने इफ्तार के लिए। मैं सिर्फ यहाँ जब लगाऊंगी ना और खाने वाली होंगी बस तभी दिखाऊंगी। मैंने इफ्तारी का सामान सजा दिया है। ये है पाइनएप्पल, अमरूद, तरबूज फैंसी, ये अंगूर, खजूर, केले, और ये है फुल एक ग्लास भर के एक नींबू और रूह अफ़ज़ा। कुछ भी सेवरी नहीं रखा है क्योंकि वो सब तला हुआ, पकौड़ियाँ वगैरह सब कुछ होता, और मेरा आज वो खाने का मन नहीं है, तो मैंने सिर्फ फ्रूट्स रखे हैं और फ्रूट से ही मैं इस फास्ट को तोड़ रही हूँ। टाइम हो जाएगा तब मैं खजूर खा के और ये नींबू पानी पी के अपना व्रत तोड़ूंगी, अपनी फास्टिंग तोड़ूंगी, और उसके साथ साथ मैं दुआ करूंगी कि इस पूरी दुनिया में प्यार ही प्यार हो, अमन शांति हो और बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी हो हर किसी के घर में। इफ्तार का टाइम हो गया है, इसीलिए मैं ट्रेडिशनल तरीके से खजूर खा के अपना ये व्रत तोड़ रही हूँ। बिस्मिल्लाह। नींबू पानी, इतना अच्छा लग रहा है ना, ये इतना रिफ्रेशिंग लग रहा है। नींबू और रूह अफ़ज़ा का कॉम्बिनेशन इतना मस्त होता है, और फिर अगर आप थोड़ी सी आइस क्यूब्स डाल दो ना तो मजा ही आ जाता है। अभी मुंबई में गर्मी शुरू हो गई है, तो पूरे दिन गर्मी ही लग रही थी और मुझे किचन में भी बहुत गर्मी लग रही थी, तो अभी ये जो पिया है ना मैंने, मजा आ गया। अगर मैंने पानी पूरा पी लिया ना तो मैं बाकी फ्रूट्स नहीं खा पाऊंगी। तो लेट्स डिग इन। सारे के सारे फ्रूट्स खाते हैं। ये सब चीजें ना, ये सारे फ्रूट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फ्रूट्स मेरी तो फेवरेट चीज़ हैं, इसीलिए मेरे घर में हमेशा फ्रूट्स मिलते ही हैं। अलग अलग तरह के फ्रूट्स होते हैं क्योंकि मैं रोज फ्रूट्स खाती हूँ। तो पहले लेते हैं तरबूज। ये कितना मस्त तरीका है ना, ऐसे काटा, नीचे से पकड़ा, खाया,
फिर इसे रख दिया और बाद में छिलके फेंक दिए। ओह गॉड, बहुत मीठा है ये। ओह माय गॉड। अंगूर, तरबूज खाने के बाद अंगूर का मीठापन पता ही नहीं चल रहा है। अनानास खाते हैं, सी सो जूसी, चाट मसाले के साथ। अब ये और ज्यादा मजेदार लगेगा। तुम चाट ही लग रहा है। अमरूद, पता है अमरूद बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रूट होता है, हार्ट हेल्थ अच्छी रखता है, इसके अंदर बहुत सारा विटामिन सी होता है। बट ये यूजुअली मुझे चाट में अच्छा लगता है। जब आप फ्रूट चाट बनाते हो ना तो अमरूद बहुत ज्यादा मजेदार लगता है। इफ्तारी डन। मैंने इफ्तार कंप्लीट कर लिया है अपना, लेकिन मैं आप सबको एक चीज बताना तो भूल ही गई। मेरे लिए आज चिज्जी भी आई है बाहर से, ये देखो। हमारी फैमिली फ्रेंड्स हैं अली और स्वेहा। आपको याद है मैंने एक व्लॉग में आपको बताया था कि उन लोगों का बेबी हुआ है एक छोटू सा, और उसका उन्होंने एक नाम भी रखा था। अभी उन्होंने उसका नाम चेंज करके हुसैन रख दिया है। अली, स्वेहा और हुसैन की तरफ से मेरे लिए आया है कुनाफा। ये देखो कुनाफा। ये एक बहुत अच्छी शॉप है बैंड्रा में जहाँ पे कुनाफा मिलते हैं, तो वहां से मेरे लिए 2 डिफरेंट टाइप के कुनाफा आए हैं। ये चाशनी भी आई है, आई थिंक ये कुनाफा के ऊपर डाली जाती है। दिस इज अ चॉकलेट कुनाफा, सी। ये है प्लेन वाला कुनाफा, सी। अब इसके ऊपर और वो चॉकलेट वाले के ऊपर मैं ये सिरप डाल दूंगी और फिर मैं खाऊंगी। यहाँ पर इसके ऊपर डाल लिया सिरप। अच्छा, बट आई थिंक इसको गर्म किया जाता है। अभी मैं चॉकलेट वाला भी खाती हूँ। There you go. दोनों ही बहुत टेस्टी है। चॉकलेट वाले में एक्स्ट्रा स्वीटनेस है क्योंकि चॉकलेट भी है। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे कोई चीज मिलती है ना, कोई भी स्वीट्स मिलते हैं या कोई चीजें आती है, ये हमेशा से ही बचपन से मेरा हाल रहा है। अगर पापा बाहर जाते थे और रोज काम से जब वापस आते थे तो कोई ना कोई चीजें लेकर आते थे। वो ज्यादातर खाली हाथ आते ही नहीं थे, कुछ ना कुछ घर में लेकर आते ही थे। उनका रूल था ये, और अब उस रूल को हम फॉलो करते हैं। तो वो जब भी कुछ चीज लेकर आते थे मैं इतनी एक्साइटेड होती थी, इतनी खुश होती थी, और वो तरीका मेरा अभी भी चल रहा है। घर में अगर कुछ आता है मजेदार सा, कुछ खाने वाने वाली चीज, या कोई फ्रेंड्स लोग भेज देते हैं, कोई चिज्जी भेज देते हैं, या मुझे कोई गिफ्ट मिलता है, या मुझे कोई सरप्राइज मिलता है, मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ। वो चीज से ज्यादा वो सरप्राइज और वो खुशी, वो गिफ्ट मिलने वाली जो खुशी होती है ना, वो ज्यादा मायने रखती है। So I'm happy. मैं ना कुनाफा को हीट अप करके लेकर आई हूँ, तो इसके अंदर जो क्रीम थी ना, आई थिंक चीज है इसके अंदर, तो वो सारी मेल्ट हो रही है और अब ज्यादा मजेदार लग रहा है। यमी। मेरी आंखों में ना झोंके आ रहे हैं। इतने सारे फ्रूट्स और मिठाई खाने के बाद, कुनाफा खाने के बाद मुझे अब जोरों की नींद आ रही है। पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी आंखें बंद हुए जा रही हैं क्योंकि शुगर रश हो रहा है ना बॉडी में। सुबह से तो कुछ खाया नहीं था, जैसे ही खाया वैसे ही पचने लग गया, और अब आंखें बोल रही है बस हमें आराम चाहिए, सो जाओ सो जाओ। आप लोगों के साथ भी क्या ऐसा होता है कि एक हैवी मील जो आपने बहुत टाइम बाद खाई हो, बहुत घंटों से नहीं खाया, उसके बाद एक हैवी मील ली और उसके बाद आपको नींद आने लग गई? क्योंकि मेरे साथ तो हमेशा होता है। बहुत मन कर रहा है कि मैं सो जाऊं।
बहुत थकान हो रही है। मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। मैंने अपने लिए ये देखिए कड़क चाय बनाई है अदरक डाल के। ये मैं इसलिए पी रही हूँ ताकि मैं थोड़ा अपनी इस नींद से लड़ सकूं। आज मुझे रोजा रख के बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा दिन गया मेरा, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से सहरी और इफ्तारी की और चिज्जी भी खाई। लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करके। रोज़ा रखना या फास्टिंग करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है अगर इंसान ये समझ ले कि वो किसी चीज़ के लिए थोड़ा पेशेंस रख रहा है, खाना और पानी रोक रहा है, तो वो खाना पानी कुछ टाइम बाद उसे फिर से मिलने वाला है। ये जो धैर्य का अच्छा सबक है ना, जो फास्टिंग आपको सिखाती है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि बीच बीच में हम सभी को इसे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, फास्टिंग करते रहना चाहिए, ताकि हमारे शरीर के साथ साथ हमारा मन भी डिटॉक्सिफाई हो जाए। आपको मेरा ये व्लॉग देखकर कैसा लगा मुझे प्लीज बताइएगा। मुझे तो बहुत मजा आया है। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खूब मजे कीजिए, मेरे व्लॉग्स देखिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और इन वीडियोस को शेयर भी कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।